नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, डॉक्टर कीर्तीच्या चॅनलवर तुमचे स्वागत आहे. आज मी कक्षा 6वी सुलभ भारती मराठी यातला 13वा अध्याय मोठी आई व्याख्यासाठी घेऊन आलेली आहे. तर आज आपण याची व्याख्या अर्थातच एक्सप्लेनेशन बघणार आहोत. विद्यार्थियों, आज हम मोठी आई, मोठी मतलब बड़ी है ना, आई यानी माँ, बड़ी माँ, ये जो लेसन है इसका हम एक्सप्लेनेशन देखने वाले हिंदी में. और विद्यार्थियों जो मराठी वाले हैं, जिनको मराठी भाषा आती है, आप अंत तक इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आखिरी में मैं जो है इसकी समरी अच्छे से मराठी में भी आपको बताने वाली हूँ, इजी इसमें, है ना. तो आप देखिए, इसको अब हम शुरू कर देते हैं. पहला यहाँ पे हमको पैराग्राफ दिया हुआ है कि आपली आई आपल्यावर किती माया करते. अब ये जो बात है, ये मोठी आई कौन है? पहली बात तो है ना, लेसन का नाम है मोठी आई. तो मोठी आई ने कौन? एक तो हम अपनी माँ को जानते हैं, जो हमारी माँ होती है. फिर माँ की मतलब घर में ही बड़ी माँ यानी कौन होती है? तो हमारी ताई जी, जिन्हें हम बड़ी माँ मानते हैं ना, इस तरीके से. फिर यहाँ पे लेसन का नाम दिया है मोठी आई. मतलब क्या? तो मोठी आई यानी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी माँ. एक जो ये पृथ्वी है, ये एक हमारी माँ है, और उसके बाद में हमको दूसरी मिली हुई जो हमारी माँ है वो है ना. तो बड़ी माँ कौन है? पृथ्वी. और उसके बाद में मिली हुई हमारी माँ. तो हमारी माँ हमारे लिए क्या करती है? जो चीज़ें हमारी माँ हमारे लिए करती है, वही सब कुछ ये बड़ी माँ भी हमारे लिए करती है. यहाँ ये कहना अनुचित नहीं होगा. यानी हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि अगर हमारी माँ रहे और बड़ी माँ ना रहे तो फिर भी सब कुछ हो जाए. नहीं, अगर बड़ी माँ नहीं रहेगी तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते, है ना. उसी के ऊपर सब कुछ हमारा जो है जीवन चलता है, पूरी दुनिया चलती है ना. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आपली आई आपल्यावर किती माया करते, खाऊ पिऊ घालते, पोटाशी घेते, गोष्टी सांगते. किती छान असते आपली आई. मतलब अपनी माँ, आपली आई यानी अपनी माँ अपने पर कितना प्रेम करती है. माया यानी प्रेम. खाने पीने को देती है, पोटाशी घेते यानी पास में लेती है, गोष्टी सांगते, कहानियाँ बताती है. कितनी अच्छी होती है, किती छान, यानी कितनी अच्छी होती है अपनी माँ. या आईहून एक मोठी आई आहे. इस माँ से भी एक बहुत बड़ी माँ होती है. ती देखील किती छान आहे, वो भी कितनी अच्छी है. देखो, तिने आम्हाला लागणारी प्रत्येक गोष्ट तैयार केलेली आहे. यानी उस बड़ी माँ ने तुमको, हमको, सबको लगने वाली प्रत्येक चीज़, गोष्ट यानी चीज़ तैयार की हुई है. गोष्ट यानी कहानी भी होती, गोष्ट यानी चीज़ भी होता है ना, दोनों अर्थ होते हैं इसके. कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात दिलेली आहे. किसी न किसी रूप में इस बड़ी माँ ने हमें हर चीज़ दी हुई है. हे जेवणाचे ताट पहा, यानी खाने की थाली देखो. खाने की ताट यानी थाली देखो. यातला प्रत्येक जिन्नस मोठी आई होती म्हणून मिळाला है. यानी इसमें का प्रत्येक पदार्थ, जिन्नस यानी पदार्थ, हर एक चीज़ जो इस थाली में दिख रही है खाने की, ये बड़ी माँ है, इसलिए मिला है ना. इन्हीं से हमें मिला है. तुम्ही राहता ते घर, तुम जिस घर में रहते हो वो घर, त्याला लागणारे लाकूड, उस घर को बनाने में लगने वाली लकड़ी, दगड यानी पत्थर सुद्धा, यानी पत्थर भी त्या आईने दिले, यानी इसी बड़ी माँ ने दी. कोण बरे अशी ही मोठी आई? तिचे नाव भूमी, जमीन. यानी कौन है ये बड़ी माँ? तिचे नाव भूमि, जमीन. यानी वो भूमि है, जमीन है, जिसे हम पृथ्वी भी कहते हैं. जमिनीत काय आहे? यानी जमीन में क्या है? माती यानी मिट्टी. हीच का ती आई? तुम्ही म्हणाल हो, खरेच ते. यानी वो तुम बोलोगे कि हीच, यही है क्या वो माँ जो ज़मीन में जो मिट्टी है वो. तो ऐसे अगर तुम बोलोगे तो हाँ, ये बिल्कुल सही है, यही माँ है. मातीच आहे जमिनीत. यानी ज़मीन में जो है मिट्टी ही है. पण मातीला तुम्ही कमी समजू नका. यहाँ पे बोल रहे मिट्टी को तुम कम ना समझो. माती आहे म्हणूनच आपण जिवंत आहो. ये मिट्टी है, इसीलिए आज हम जिंदा है. जेवणाच्या ताटातला प्रत्येक जिन्नस मोठ्या आईने दिला, म्हणजेच तो जमिनीतून निर्माण झाला. यानी खाने की थाली में का प्रत्येक पदार्थ हमें बड़ी माँ ने दिया. इसका मतलब कि वह जो है जमीन में से तैयार हुआ है. गव्हाची पोळी, जोंधळाची भाकरी, तांदळाचा भात. गहू, तांदूळ व जोंधळे कुठे तैयार होतात? शेतातच ना. तो बोले कि देखो, गेहूँ की रोटी, जोंधड़ा एक प्रकार के जैसे ज्वार बाजरी होती है, ज्वार बाजरी उस टाइप का ये जोंधड़ा होता है. इसकी भाकरी यानी भाकर बनाई जाती है ना, मोटी रोटी बनाई. तांदळाचा भात यानी चावल. गेहूँ, चावल, जोंधळी कहाँ होते हैं? शेतातच ना. यानी खेती में ना पाटी पेन्सिलचे मऊ दगड ही जमिनीतच सापडतात ना, जिसमें पट्टी और पेन्सिल
पेंसिल जिस पे हम लिखते हैं, है ना, वो कहाँ मिलती है? चौक वाली जो मिट्टी पेंसिल होती है जिससे बच्चे लिखना सीखते हैं, वो कहाँ मिलती है? तो वो बोले ये सारी चीज़ें कहाँ है? ज़मीन के अंदर ही तो मिलती है ना. चहाची साखर घ्या. अब चाय में आप शक्कर डालते, वो देखो ती ऊसापासून करतात, यानी वो गन्ने से बनती है. पण ऊस उगवतो कुठे? पर वो गन्ना कहाँ उगता है? जमिनीत, है ना. रॉकेल कुठे सापडते? रॉकेल यानी घासलेट, जमिनीतल्या खाणीत, यानी जमीन के अंदर की खदानों में. खाण यानी खदान. केळी, कवठे, पेरू, आंबे, नारळ, द्राक्षे, फणस इत्यादि तुम्हाला आवडणारी फळे जमिनीमुळे मिळतात, है ना. यानी तुमको ये जितने चीज़ें अच्छी लगती है ना, केले हैं, कवीट है, पेरू यानी जाम, या बहुत से लोग इसको अमरूद बोलते हैं, आंबे यानी आम, नारळ यानी नारियल, द्राक्षे यानी कि अंगूर, फणस, ये सारी चीज़ें कहाँ मिलती है? ये जितनी भी हमको अच्छी लगती है चीज़ें खाने में, वो सारी चीज़ें जमिनी में तो मिलते हैं. जमिनीमुळे मिळतात, जमीन के कारण ही हमें मिळते. जमीन नसती तर यातला एकही जिन्नस मिळाला नसता, एक भी पदार्थ नाही मिळता अगर जमीन नाही होती. साऱ्या भाज्या, जगातील सारी फुले, औषधांची सगळी झाडे जमिनीतून जीव धरून वाढतात. आहे ना आपली आई मोठी. यानी हमें जीवन में जो जो चीज़ें लगती है, सब्जियाँ, फल फूल, दवाइयाँ, सब कुछ इस ज़मीन में ही अपनी जान पकड़ के बड़े होते हैं. तो है ना अपनी ये आई बड़ी, यानी ये माँ जो है ये अपनी माँ से भी बड़ी हुई ना. तुम्ही वापरता ते कपडे पहा, तुम जो पहनते हो वो यूज़ करते हो कपडे देखो, हे सुताचे आणि रेशमाचे आहे. वो कॉटन के होते या तो रेशम के होते. सूत कशाचे असते? यानी वो सूत कहाँ से बनता है? कापसाचे यानी कपास से बनता है. कापशीच्या झाडापासून. रेशीम कुठून मिळते? तर रेशमाचे किडे असतात. वो बोले कपास कहाँ से मिलता है? तो कपास के झाड़ से. ये देखिए यहाँ पे हमको कपास का ये झाड़ बताया गया है, ये कपास लगी हुई है इसके अंदर, है ना. आणि रेशमाचे किडे असतात. रेशम कहाँ से मिलता है? तो रेशम के जो कीड़े होते हैं वो तुतीच्या झाडावर ते जगतात. तुती का झाड़ यानी शहतूत जो खाते हैं ना, उसको शहतूत के झाड़ के ऊपर वो रहते हैं. ही कापसाची व तुतीची झाडे जमिनीतच वाढतात. और फिर ये जो कपास और ये जो तुती का झाड़ होता है, शहतूत का, ये सब कहाँ बड़े होते हैं? तो जमीन में. जमिनीतच प्रत्येक जिन्नस निर्माण करते हैं. तुम्हाला यावरून कळून येईल. यानी इस बात पे से अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि जमीन ही है जो प्रत्येक पदार्थ का निर्माण करती है. चांदी, रुपे, पित्तळ, तांबे ह्या सगळ्यांच्या खाणी मोठ्या आईच्या पोटात सापडतात. यानी चांदी, रुपये यानी रुपेली यानी से चांदी के समान ही. पीतल, तांबे ये सब कुछ हमको कहाँ? इस जमीन के पेट में मिलते. पीतल, तांबे, कथील नसते तर आपली भांडी कशाची केली असती? यानी पीतल नहीं होता, तांबा नहीं होता, तो बर्तन किस चीज़ से बनते? कथील यानी कलई. पहले पीतल के बर्तनों को अंदर से जो है कलई करके सफ़ेद एकदम चांदी के समान कलई होती है, वो करके और फिर उसके अंदर खाना पकाया जाता था, तो उसे कथील बोलते हैं. आजकल वो सब नहीं होता है, लेकिन पहले होता था. सोने रुपये नसते तर दागिने कसे मिळाले असते? यानी सोना चांदी नहीं होता तो हमें गहने कैसे मिळते? दागिने यानी गहने. एवढेच नाही, अजून एका ह्या मोठ्या आईच्या पोटात लोखंड व दगडी कोळसा यांचाही प्रचंड खाणी आहेत. यानी बोले इतना ही नहीं, ये बड़ी माँ के पेट में तो लोहा और दगड़ी कोळसा यानी पत्थर वाला जो कोयला रहता है वो, उसकी भी बहुत प्रचंड बड़ी बड़ी खदानें हैं. लोखंड व कोळसा यामुळे तर प्रत्येक गिरणी और प्रत्येक कारखाना चालतो. यानी पहले के समय में जो है कोई भी गिरणी हो, कोई भी कारखाना हो, गिरणी यानी मिले, है ना, कोई भी मिल हो, कोई भी कारखाना हो, वो सब इन कोयलों के ऊपर ही चलता था. इसके आग के ऊपर ही उसको चलाया जाता था. कारखाने नसते तर लोखंडी खुर्च्या व पलंग मिळाले नसते. यानी कारखानों से हमें लोखंड की यानी लोहे की कुर्सियाँ, पलंग मिलते हैं. सुया, टाचण्या, चाकू, देखिए छोटी से छोटी चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि गुंड्या मतलब बटन, काचेचे सामान, मोटारी, आगगाड्या, है ना, आगगाड्या यानी रेलगाडी, विमाने यानी कि एरोप्लेन इत्यादि सगळे बनलेच नसते ना. ये सब चीज़ें बनती ही नहीं अगर धरती न होती. लोखंड आणि कोळसा नसता तर सांगा या दोन गोष्टी देणारी आई मोठी नव्हे काय? यानी कोयला और लोखंड नहीं रहता तो ये सब चीज़ें जो अभी बताई नहीं बनती. तो फिर ये माँ हमारी बड़ी हुई की नहीं? जमीन. आता या घराबद्दल पाहाल तरी तेच उत्तर द्यावे लागेल. घर के बारे में भी अगर देखेंगे तो हमें यही उत्तर देना पड़ेगा. तुमचे घर कशाचे बांधले आहे? दगड, माती, विटा, चुना आणि लाकूड यांचे. यानी घर भी हमारा इन्हीं चीज़ों से बना हुआ होता है. तो फिर घराला लाकडांचे खांब,
दारे खिडक्या आहेत, यानी दरवाजे खिड़कियाँ सब लकड़ी की होती है। दाराच्या कड्या तोड्या व बिजागड्या लोखंडी आहेत, यानी दरवाजे में जो कड़ी यानी दरवाजे को बंद करने के लिए पहले कड़ी लगाई जाती थी वो तोड़िया, यानी उसको अटकाने के लिए वो बिजागड्या, यानी दरवाजे को जोड़ने के लिए जो लगी रहती है, वो दरवाज़ा खोलने बंद करने के लिए की जगह पर जो लगाई जाती है वो लोखंडी, वो लोहे की होती है। अब देखिए इस तरीके से घर जो है वो सब यूज़ किया हुआ सामान जमीन में काय, यातील दगड माती जमिनीतूनच आणली गेली, आणि घर बनाने के लिए जो भी पत्थर मिट्टी लगी वो सब ज़मीन में से निकली। विटा कशाच्या आहेत, लाल मातीच्या आहे ना, जो ईंटें हैं, ईंट भी जो है लाल मिट्टी से बनती है। लाल माती कुठून आणली, जमिनीतूनच, मिट्टी जमीन में से आहे। चुना कुठे मिळतो, जमिनीत। चूनखड़ीचे खड़क असतात। चूना भी जो है हमें ज़मीन में मिलता है, उसके खड़क यानी उसके पत्थर होते हैं बड़े बड़े उसमें, है ना, ज़मीन में। चूना या खड़कांपासून तैयार करतात, तो इन्हीं खड़क से, इन्हीं चट्टानों से, इन्हीं पत्थरों से उन चूने को तैयार किया जाता। लाकूड कुठून आणले, बोले लकड़ी आप कहाँ से ले आए, मोठ्या मोठ्या रानातील वाळलेली प्रचंड झाडे तोडून हे आणले, यानी बड़े बड़े रान यानी जंगल, बड़े बड़े जंगलों में के सूखे हुए प्रचंड झाड़ जो बड़े बड़े टूट गए उनको तोड़कर और उसमें से ये लेकर आए। दाराला लोखंडाच्या बिजागऱ्या, कड्या, कुलुपे, खिळे बसवलेले आहेत। दरवाजे में जो भी चीज़ें लोहे की लगाई जाती है, ताले, खिळे यानी कि कील, ये सब कहाँ से बनते हैं, लोखंडी भूमातेच्या पोटातच सापड़ते। तो ये सब लोहा हमारी ज़मीन के पेट में, भूमाता के, धरती माता के पेट में ही हमें मिलता है। तुम्ही कोणतीही गोष्ट घ्या, अब तुम कोई भी चीज़ ले लो, जमिनीमुळे ती मिळालेली आहे, वो हमें ज़मीन से ही मिली हुई है, हे तुमच्या आता लक्षात आलेच असेल। ये अब इतना सब बताने के बाद तुम लोग को ध्यान में आ ही गया होगा। तुम ही दूध दही तूप खाता, मतलब हमको बोल रहे हैं कि आपण जो है दूध दही और तूप यानी घी खाते हैं, गाई म्हशीपासून हे आपण मिळवतो। तो हम बोलेंगे ये तो हमको गाय और भैंसों से मिलता है ना, गाई म्हशीपासून से हमको ये मिलता है। पण ह्या गाई म्हशी जगतात कशावर, पर ये गाय और भैंसे किस चीज़ के ऊपर जिंदा रहती है, गवत व कड़बा यावर, यानी घास और कड़बा, इसके ऊपर ये जिंदा रहती है। तो कड़बा क्या होता है, कण से, यानी कोई भी हो, चाहे वो मक्के का हो, चाहे वो बाजरी का हो, चाहे वो ज्वार का हो, इनके किसे मक्के के समान, भुट्टे के समान जो लगे रहते हैं, उसमें से दाने निकालने के बाद में जो भुट्टे के दाने निकाल लो तो क्या बच जाता है, अंदर से सब बड़ा का बड़ा भुट्टा बच जाता है ना, वो जो होता है उसे यहाँ पे बोलते हैं कड़वा। तो ये सब खाकर जो है इसी के ऊपर तो गाय जगती है, भैंसे जगती है, फिर वो कहाँ से मिलता है, तो धरती में से ही तो मिलता है। तो हे कोण त्यांना देते, धरती, आपली मोठी आई है ना, अपनी बडी माँ। जगात जी सुंदर गोष्ट दिसते ती अशा प्रकारे मोठ्या आईपासून उत्पन्न झालेली आहे, जगलेली आहे व वाढलेली आहे। यहाँ पे बताया गया है कि जग में जो भी पूरे संसार में सुंदर सुंदर चीज़ें दिखती है, इस प्रकार से वे सब बड़ी माँ के पास से उत्पन्न हुई है। वो जिंदा भी रहती है बड़ी माँ के पास से, और वहीं से वो वाढलेली मतलब बड़ी हुई है ना। हर चीज़ जो हमें मिली है वो सब हमें ज़मीन में से ही मिला है, इसलिए ज़मीन को यहाँ पर बड़ी माँ कहा गया है। ती तुम्हाला अन्न वस्त्र देते, खाने को देती है, पहनने को कपड़े देती है, दागिने देते, गहने देती है, घरदार देते, रहने के लिए घर देती है, धन धान्य देते, धन देती है, अनाज देती है, धान्य यानी अनाज, भांडी कुंडी यानी बर्तन वगैरह देती है, चाह साखर चाय देती है, शक्कर देती है, पाटी पेंसिल देते, पढ़ने के लिए आपको पट्टी देती है, पेंसिल देती है, चौक देती है, सगळे देते, यानी सब देती है हमको ये धरती माँ। त्या मोठ्या आईचे केवढे उपकार मानले पाहिजे त्याने, उस बड़ी माँ के हमारे ऊपर कितने उपकार, उसको हम कैसे फेडे। आणि मग अशी जी जमीन किंवा धरणी माता, तिचे छोटेसे रूप म्हणजे आपली मातृभूमी, और बोले ऐसी वो ज़मीन, वो धरती माता, और उसका छोटा सा रूप जो है वो हमारी मातृभूमि, यानी हमारा जो भारत है वो हमारी मातृभूमि है ना। तो फिर हमारा भारत भी क्या है, ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा है। पृथ्वी इतनी बड़ी है, उसमें से छोटा सा टुकड़ा जो है वो हमारी मातृभूमि है, इसलिए तो हम उसको मातृभूमि बोलते हैं, इसे क्योंकि वो भूमि जो है वो बड़ी माँ है हमारी, है ना। त्या भूमीतले अन्न खाऊनच आपण मोठे झालो, हमारी मातृभूमि के ऊपर पैदा किया हुआ अनाज ही हम खाकर बड़े होते हैं, शहाणे झालो, होशियार बनते हैं, माणसांना प्रत्येक गोष्ट दिली ती ह्या भूमीनेच,
यानी मनुष्य को हर एक चीज़ दी, वो सिर्फ और सिर्फ इस जमीन ने ही दी. त्या मायभूमीबद्दल आपण मनात नेहमी प्रेमभाव बाळगावयास नको का. तो बोलते हैं कि इस मायभूमि यानी माँ के समान भूमि के लिए, उसके लिए अपने मन में हमेशा प्रेम भाव हमने रखना चाहिए की नाही, पालना चाहिए की नाही. बाळगावयास म्हणजे पाळायला पाहिजे है ना, म्हणजे कि हमारे मन के अंदर उसके लिए प्रेम भाव रहना चाहिए की नाही. ये यहाँ पूछा गया. आपली मोठी आई म्हणजे आपली मायभूमी, यानी हमारी बड़ी माँ यानी हमारी स्वयं की मातृभूमि. मायभूमि यानी मातृभूमि. इस लेसन को लिखा है मालतीबाई दांडेकर ने. और विद्यार्थियों, आपको समझ में आया होगा. आप कितना अच्छा लेसन है ना. हम इतने डीपली कभी सोचते ही नाही आहे की ऐसा भी होगा, है ना. तो इस तरीके से मराठी विद्यार्थ्यांनो, आता तुमच्यासाठी हे बघा, जेव्हा आपण हा लेसन सुरू केला, मोठी आई. मोठी आई म्हणजे काय, तर आजपर्यंत आपण जितकंही काय करतो, आपण एवढा विचारच करत नाही की आपल्याला हे सगळं कुठलं मिळतं. तर बाबा, आपली जी आई आहे त्यापेक्षाही एक मोठी आई आपल्याकडे आहे. ती आपल्याला हे सगळं काही देते. आणि ती आई म्हणजे कुठली, तर ती पृथ्वी, आपली जमीन आहे ना, त्याच्यापासून आपल्याला सगळं काही मिळतं. म्हणून इथे सांगितलेलं आहे की जे काही मिळतं ते आपल्याला आपल्या आईच्या पोटातून मिळतं आहे ना, म्हणजे त्या पृथ्वीच्या पोटातून मिळतं. आपल्या जेवणाच्या ताटातले जितके पदार्थ असतात ते सगळे तिथूनच आलेले असतात. आणि पुन्हा आपण जी चहा वगैरे पितो, तर साखर कुठलं बनते, तर तीसुद्धा ऊसापासून बनते. मग आपण जे म्हणजे तांदूळ भात खातो, चपाती खातो, भाकरी खातो, ते सगळं कुठलं, सगळं जमिनीतच तयार होतं का नाही. हे असल्या प्रकारे हे सगळे कंस आहेत आहे ना. त्या कंसाबद्दल मी सांगितलं ना तुम्हाला, ते कंस ही आहेत, कळलं. आणि याच्यामध्ये सांगितलेलं की तुम्हाला कसे म्हणजे कापूस, तुम्ही कपडे घालता तर कापूससुद्धा आपल्याला कुठलं मिळतो, जमिनीतूनच मिळतो. रेशीमचे कपडे घालतात ते कुठलं मिळतं, जमिनीतच मिळतं. त्यानंतर विभिन्न प्रकारच्या धातू, म्हणजे चांदी असू दे, सोने असू दे, पितळ असू दे, तांबे असू दे, काही असू दे, म्हणजे सगळं काही आपल्याला जमिनीतनंच मिळतं, म्हणजे पृथ्वीच्या पोटातनंच मिळतं. आणि म्हणूनच तर आपल्या घरामध्ये भांडी नाहीतर कुठलं आपण आणली असती. त्याशिवाय आपण असं म्हणतो की पलंग आहे, खुर्च्या आहे, दारं आहे, खिडक्या आहे, त्यांना लाकडं लागलेली आहे. ती लाकडं आम्हाला झाडांपासून मिळतात. ती झाडं जमिनीत उगवतात. त्यानंतर लोखंड ही पृथ्वीच्या पोटात मिळतं आपल्याला, आहे की नाही. त्याच्यानंतर इथे आपल्याला सांगितलेलं आहे की घरामध्ये अशा प्रकारे जितक्या गोष्टी असतात, घर बांधायला सुद्धा विटा असू दे, दगड असू दे, लाकूड असू दे, सगळं काही आम्हाला कुठल्या न कुठल्या प्रकारे ते सगळं जमिनीपासूनच मिळालेलं असतं. तर ह्या प्रकारे आपल्याला हे सगळं वाचल्यावर हे कळतं की हो, आपलं आयुष्य सगळं ह्या जमिनीवरच आधारित आहे, अवलंबून आहे. जर ही जमीन नसली तर आपण जगू शकत नाही. गाई म्हशी ज्यांच्यापासून आपल्याला सगळं मिळतं त्यासुद्धा जमिनीवर सगळं जे गवत होतं किंवा काही म्हणजे जे कणसं वगैरे मी तुम्हाला दाखवली, ती सगळं कडबा आहे ना, कणसातले दाणे काढून घेतल्यावर तो कडबा राहतो तो. तर हे सगळं काही त्यांनासुद्धा जमिनीपासूनच मिळतं की नाही. मग आपल्याला जमीन सगळंच काही देते. घर दार, धन धान्य, भांडी कुंडी, चहा साखर, अन्न वस्त्र, हे सगळं देते. मग म्हणूनच आपण तिला धरणी माता म्हणतो. ती आपली मातृभूमी आहे. आणि पृथ्वी पूर्ण, पृथ्वी म्हणजे पूर्ण म्हणजे काय, तर धरणी माताच ना. पण त्याच्यातला एक छोटासा रूप म्हणजे आपलं भारत, आपला भारत म्हणजे आपली मातृभूमी आहे की नाही. हे सगळं आपल्याला इथे म्हणून आपण आपल्या मायभूमीबद्दल आपल्या मनामध्ये नेहमी प्रेम असायला पाहिजे तिच्याबद्दल. आणि तिच्याबद्दल आपण तिला मोठी आई म्हणूनच, नेहमी मायभूमी म्हणूनच तिच्याबद्दल विचार केला पाहिजे. तर भूमी नसली तर आपलं काहीच नसणार, हे सगळं याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे. विद्यार्थियों, अब आपको मुझे पूरी उम्मीद है कि खूब अच्छे से ये लेसन जो है समझ में आ गया होगा. अगर न समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे आप पूछ सकते हैं, जिससे कि मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दे दूँगी. और आप यहाँ पे देखिए, हम शब्दार्थ देख लेते. जिन्नस यानी वस्तू, तुड्या यानी लोखंडाच्या जाड सळ्या है ना, जाडी जाडी मोठी मोठी सलियां है ना,
सल्ली जिसको बोलते कडबा, यानी कणसे कापून घेऊन उरलेला गुरांना खाण्याचा भाग है ना, किंवा वैरण त्याला म्हणतात. यानी जो सब धान्य निकाल लेने के बाद में जो छिलके विलके बचते वो सब. मातृभूमी यानी जन्मभूमी. प्रेम भाव बाळगणे म्हणजे प्रेम असणे, प्रेम होना है ना. तो विद्यार्थियों, अब इसके सब जितने भी स्वाध्याय है ना, वो सब मैं आपको बाद में देने ही वाली हूँ, ठीक है. तो इकट्ठे एकदम से स्वाध्याय दे दूँगी सबके. तो अभी मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कीजिए. मिल बांट कर पढ़िए, मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कम नहीं होता. इसलिए इस चैनल को देखकर, ये लेसन को देखकर पढ़कर ऐसे ही आगे मत चले जाओ. लाइक ज़रूर कर दो, कमेंट ज़रूर लिख दो, शेयर ज़रूर कर दो, सब्सक्राइब भी करने के लिए बिल्कुल भी ना भूलें. तो इसी के साथ में धन्यवाद, नमस्ते.